नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। कोटद्वार में मजदूरों के कर्मचारी भविष्य निधि में करोड़ों का घोटाला हुआ। जल विद्युत निगम के पावर हाउस के मजदूरों के साथ घोटाला हुआ। ठेकेदारों और जल विद्युत निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ये घोटाला हुआ। आरटीआई से मिली सूचना पर पूर्व सीएम ने उच्च स्तरीय जांच की मांग। देहरादून में एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली। उत्तराखंड भाजपा ने एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव का स्वागत किया। देश के विकास की गति को तेज करने में मददगार साबित होगा। गंगनहर में जलती चिता के ऊपर छत भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। उस समय घटना हुई जब चिता में अग्नि लगाकर लोग बाहर निकल रहे थे। हालांकि हादसा होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। भारतीय सिख संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कालसी ने रुद्रपुर में सब इंस्पेक्टर संदीप तिलख्वाल द्वारा सिख सेवक से दुर्व्यवहार पर सिख समुदाय ने कड़ा रोष जताया है। सलविंदर सिंह कालसी ने बताया कि युवक अपने साथी के साथ जिम करने के बाद घर जा रहा था, तभी इंस्पेक्टर ने युवक के धार्मिक प्रतीक चिन्ह को पकड़कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। लक्सर में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं लक्सर फ्लाईओवर के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। काफी लंबे समय से गड्ढों की मरम्मत के लिए स्थानीय लोग ज्ञापन और तमाम माध्यमों से विभाग को जगा रहे थे, लेकिन कई बार मांग करने के बाद भी विभाग फ्लाईओवर पर मटेरियल तो डाल दिया और कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। उत्तराखंड में अब बिजली मीटर की खामियां तेजी से दूर की जाएंगी। इसके लिए ऊर्जा निगम ने इस रोड स्थित मीटर टेस्ट लैब को अपग्रेड कर दिया है। वहीं ऊर्जा निगम के निदेशक परिचालन MR आर्य ने बताया कि यह NBL से पहली सर्टिफाइड लैब है। देहरादून में विभिन्न वार्डों से शुल्क एकत्रीकरण का कार्य महिला स्वयं सहायता समूह से कराने का निर्णय लिया गया। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह को नगर निगम के 38 वार्डों से कूड़ा एकत्रीकरण का शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। देहरादून में भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के आपदा प्रबंधन को विफल बताया, जबकि भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन की मॉनिटरिंग स्वयं की है और अधिकारी उनके निर्देश का 100% पालन भी कर रहे हैं। देहरादून चिट फंड कंपनियों के द्वारा अक्सर लोगों से पैसे ऐंठने के मामले सामने आते रहते हैं। इसको लेकर राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने कलेक्टर देहरादून में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मिलके से सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। माफिया के सामने घुटने टेकने वाला संत परंपरा को माफिया कह रहा है। सीएम योगी ने कहा कि उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। सपा के गुंडे गरीबों का राशन लूटते थे, लोग माफिया के सामने नाक रगड़ते थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 10 सीटों पर आगामी उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। अध्यक्षता बैठक में पार्टी की कार्यप्रणाली और रणनीति को मजबूत करने को तैयारी करने के लिए पार्टी की बैठक आयोजित की गई। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया। सरकार मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दे। जानवरों के हमले से मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे। जिले के नोडल अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अपनों को बचाने के लिए बंदूक लेकर निकल रहे हैं लोग। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के मानहानि मामले में आज सुनवाई हुई है। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में केस दर्ज है। टिप्पणी से आहत बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज करवाया था केस। मथुरा में छात्रा से बंद कमरे में मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। हॉस्टल के कमरे में 3 ईयर बीटेक की छात्रा से मारपीट हुई है। लवी हॉस्टल के इंचार्ज जयपाल RK वार्डन रूबी पर है मारपीट का आरोप। कानपुर में कोल्ड स्टोर से अमोनिया गैस के रिसाव की सूचना से मचा हड़कंप। लोगों की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे कोल्ड स्टोर। सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। संभल में 7 करोड़ से होगा जिला पंचायत भवन का निर्माण। मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर बनेगा जिला पंचायत भवन। संभल बहजोई मार्ग स्थित गांव बहटा जयसिंह के पास चिन्हित की गई भूमि। महोबा में लापरवाही के चलते नदी में बह गया डंपर। ट्रक चालक की जल्दबाजी बनी हादसे का कारण। डूबी पुलिया पार करते समय पानी में समाया डंपर। कासगंज में आया भयंकर आंधी तूफान। एक ही गांव में कई मकानों की गिरी दीवारें। 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एम्बुलेंस से 7 घायलों को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती।
रायबरेली में एसआईबी और जीएसटी टीम ने की है छापेमारी। इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित होइनमल सन इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी में हुई छापेमारी। लगभग 4 घंटे से अधिक समय तक टीम ने की छापेमारी। कानपुर में राष्ट्रीय पोषण माह पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की एक गोष्ठी बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में आयोजित की गई। गोष्ठी में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य मुख्य अतिथि रही। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। एटा में सभी स्कूल बंद रखने के लिए जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने निर्देश दिए हैं। जनपद में लगातार हो रही बारिश के कारण जिलाधिकारी ने अवकाश घोषित किया। बिजनौर में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हुई। हादसे के बाद थार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। इटावा में हुई बारिश से शहर हुआ जलमग्न। विद्युत पावर हाउस, जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन, एसएसपी कार्यालय, जिला अस्पताल सहित घरों और दुकानों में पानी ही पानी नजर आया। घरों में पानी भरने से कई घर भी गिरे हैं। गोंडा में छपिया इलाके में हत्या से सनसनी फैल गई। हत्या कर गन्ने के खेत में सौ फेंका गया। 4 दिन से लापता युवक का मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सूत्रों के मुताबिक प्रेम प्रसंग में हुई हत्या। सूचना पर पुलिस कर रही मामले की जांच। रामपुर में 2 पक्षों में हुई अंधाधुंध फायरिंग के बाद एक युवक की हुई थी मौत। नगलिया आकिल गांव में 3 हत्यारोपियों पर रामपुर पुलिस ने किया इनाम घोषित। फरार हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई 4 टीमें। कानपुर में चला सघन चेकिंग अभियान। एसीपी कर्नलगंज टीवी सिंह के नेतृत्व में चला अभियान। रैना मार्केट में भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग की गई। रैना मार्केट में शराब व अन्य दुकानों की हुई चेकिंग। लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर वर्ल्ड के टॉप रैंक में एसजीपीजीआई के 14 और केजीएमयू के 12 डॉक्टरों का दबदबा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी की लिस्ट। लखनऊ में केजीएमयू ने 77 नए डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्य परिषद की आपात बैठक में नियुक्ति लिफाफे खोले गए। बड़ी बात यह है कि पहली बार एक साथ इतने पदों पर नियमित भर्ती हुई है। लखनऊ में स्टेट बैंक में घोटाले की जांच करेगी सीबीआई। लखनऊ हाईकोर्ट ने दिया आदेश। ग्राहकों ने दाखिल की थी याचिका। लखनऊ में नवरात्र में मेहर रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी 20 ट्रेनें। 3 से 17 अक्टूबर का शेड्यूल जारी। लखनऊ से वैष्णो देवी जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का सहारा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश कार्यालय में राजधानी के पतंग व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में लखनऊ पतंग विक्रेता एसोसिएशन के तहत 12 अक्टूबर को पतंग प्रतियोगिता और प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना बनाई गई। लखनऊ में अस्पताल में तैनात होंगे रिटायर्ड सेना के जवान। आईसीयू, इमरजेंसी और ओपीडी में होगी तैनाती। अक्टूबर से संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। लखनऊ में देशभक्ति गीतों की कार्यशाला। कवियों की रचनाओं का किया गया गायन। विद्यालयों के छात्रों ने दी प्रस्तुति। वंदे भारत स्पेशल ट्रेन को शेड्यूल जारी। आगरा से वाराणसी के बीच हफ्ते में 6 दिन चलेगी। 7 घंटे में पूरा करेगी सफर। बीएचयू की डिग्री और उपाधि में होगा बदलाव। डिग्री पर डाला जाएगा क्यूआर कोड। स्कैन कर ली जा सकेगी सभी जानकारी। आगरा में बच्चों की पहली पानी पंचायत हुई। जल पुरुष ने जल स्रोतों को पहचान बचाने का जोर दिया। बच्चों ने रखे सुझाव। वाराणसी में फाइनेंस कर्मी को लूटने वालों का एनकाउंटर। 25,000 के इनामी बदमाश को पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया भर्ती। वाराणसी में बिना लाइट और माइक के शुरू हुई रामनगर की रामलीला। दूसरे दिन आपको जाने श्री राम जन्म की बधाई देने पहुंचते हैं काशी नरेश। वाराणसी में सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप शुरू। 4 दिनों तक 3 राज्यों के 1100 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। बीएचयू में यूपी पीजी में प्रवेश के लिए एक और मौका। स्पॉट राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन की हुई शुरुआत। 25 सीटों को भरेगा विश्वविद्यालय। कानपुर में ग्रीन पार्क में पुलिस कैंप में ऑफिस खुला है। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने पूजा कर किया उद्घाटन। स्टेडियम की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। प्रयागराज में महाकुंभ नगर के नाम से बनेगा नया जिला। कुंभ मेले के लिए बनेगा नया जिला। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में बसेगा यह जिला। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र की जमीन भी ली जा सकती है। लगभग 40 से 45 गांवों को लेने की तैयारी। गाजीपुर में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिलने का मामला। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। 16 सितंबर को लकड़ी के टुकड़े से ट्रेन हुई थी प्रभावित। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का इंजन हुआ था फिर। बुलंदशहर में मिनी बैंक संचालक से लाखों की लूट हुई। रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुआ नाबालिग
रामघाट में मिनी बैंक चलाता है पीड़ित। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। सीसीटीवी खंगालने में जुटी है पुलिस। लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट मामले में 5 अन्य गिरफ्तार हुए हैं। रकम ट्रांसफर से संबंधित गिरफ्तार आरोपी पीसीआई की एसोसिएट प्रोफेसर से हुई थी ठगी। सीबीआई अफसर बनकर 2 दिन रखा था डिजिटल अरेस्ट। 11 आरोपी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। बहराइच में जमीनी विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़े हैं। 6 लोग घायल हुए। मेडिकल कॉलेज में एक घायल की हालत नाजुक बनी हुई है। एग्रीमेंट के बाद दूसरे पक्ष ने कराया बैनामा। विरोध जताने पर हमलावर हुआ था पक्ष। घायलों को भर्ती करा पुलिस जांच में जुटी। उन्नाव में चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर हमला हुआ है। हमला करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। नए एसपी के चार्ज लेने के बाद दूसरी बार मुठभेड़ में अपराधी अश्विनी के पैर लगी गोली। बहराइच में जाल न गोली खूंखार भेड़िया खींच लाएगी मादा की बोली। अब वन विभाग टेक्निक अपना रहा है। साउंड सिस्टम से गूंजेगी आवाज। अलीगढ़ में लगातार हो रही बारिश। कमरे के आगे बरामदे की जमीन 7 फीट धसी। बड़ा हादसा होने से बाल टला है। बाल बचा है। गरीबों के लिए बारिश बनी आफत। जमीन धसने से परिजनों में दहशत। परिजनों ने डर के गुजारी रात। सीतापुर में चोरों के आतंक से खौफजदा ग्रामीण। 2 घरों को बनाया गया निशाना। लाखों का माल उड़ाया गया। वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय बीजेपी विधायक आशा मौर्य। सीतापुर हादसे में 2 बहनों की मौत हुई है। एक घायल हुई है। NH 730 पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। मॉर्निंग वॉक पर निकली थी किशोरियां। पुलिस मौके पर पहुंची। मौतों से परिजनों का बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा है। बागपत में पाकिस्तान जिंदाबाद पर गिरफ्तारी हुई। सैलून संचालक अबरार गिरफ्तार हुआ। 2 दिन पहले वायरल हुआ था वीडियो। सिंगावली अहिर क्षेत्र में था तनाव। FIR दर्ज होने पर सक्रिय था खुफिया। पुलिस ने की गिरफ्तारी। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। वजीरगंज के बारूद खाना इलाके में आग की घटना सामने आई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। बारूद खाना इलाके में बिल्डिंग में आग की घटना सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रूबरू करा रहे हैं। लखनऊ से मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। इस वक्त की यह बड़ी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। दमकल आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रही है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। वजीरगंज के बारूद खाना इलाके में आग की घटना सामने आई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर लखनऊ से। वजीरगंज बारूद खाना इलाके में आग की बड़ी घटना सामने आई। बारूद खाना इलाके में बिल्डिंग में आग की घटना सामने आई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त की ये बड़ी खबर। दमकल आग बुझाने का प्रयास करने में जुटी हुई है। वजीरगंज के बारूद खाना इलाके में आग की घटना सामने आई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। बारूद खाना इलाके में बिल्डिंग में आग की घटना सामने आई है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, बारूद खाना इलाके में आग की ये बड़ी घटना सामने आई है, क्या है पूरा मामला? देखिए मनोज, ये लखनऊ का पुराना लखनऊ इलाका है जो वजीरगंज थाना क्षेत्र, उसमें बारूद खाना चौकी क्षेत्र में एक 4 मंजिला इमारत है जिसके 4थे फ्लोर पर एक आग लगी हुई है। और आग की भीषण घटना के बाद जो तमाम स्थानीय लोग थे उन लोगों ने दमकल विभाग को और स्थानीय पुलिस को सूचना दी थी। अब दमकल विभाग के अधिकारी के साथ साथ तमाम जो दमकल की गाड़ियां हैं, दमकल कर्मी हैं, वो आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस फ्लोर पे आग लगी थी उस वक्त वहां पर कोई मौजूद था कि नहीं था। अभी तक प्राइमा फेसी आग किन कारणों से लगी इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन दमकल कर्मियों का सबसे पहला प्रयास है कि आग को पूरी तरीके काबू पा लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आग की लपटें दिख रही हैं फ्लैट के बाहर निकलता हुआ देख करके, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग काफी ज्यादा भीषण है। फिलहाल जो लखनऊ के CFO है मंगेश कुमार, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। तमाम जो दमकल विभाग के जो थाने हैं उनके जो FSO हैं, फायर स्टेशन अफसर, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। लगातार इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी किसी के हताहत होने की या किसी के इस अग्निकांड में झुलसने की कोई अभी फिलहाल सूचना नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी यही है कि जब आग बुझा ली जाएगी तब इस बात का आकलन किया जाएगा कि उस वक्त उस फ्लैट में, उस घर पे मौजूद था, कोई नहीं था, और वो फ्लैट आखिरकार किसका है।
निश्चित रूप से शिवा, अगर बात की जाए, जैसा कि आपने बताया कि ये आवासीय फ्लैट था, यहाँ पर लोग थे या नहीं थे अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। आग की अगर व्यापकता की अगर बात की जाए तो एक ही फ्लैट तक ही आग सीमित रही है शिवा, या आग और भी अन्य क्षेत्रों में फैली है? नहीं मनोज, ये चौथे फ्लोर पे ही आग लगी है और उसी फ्लोर की जो बालकनी थी उस जगह से आग की लपटें बाहर दिख रही थी, और इसीलिए शायद जो रोड का इलाका है, जो रोड का जो रास्ता है, वहां पर जब मौजूद जो लोग थे, जिनकी दुकानें थी, जो स्थानीय लोग थे, वहां से निकल रहे थे, तब उनको इस बात की सूचना लगी कि उस फ्लैट में, उस चौथी मंजिला इमारत में जो आग लगी थी, और उसी की बात दमकल विभाग को सूचना दी गई थी। तो नीचे के जो 3 फ्लोर हैं, ग्राउंड प्लस ऊपर के 2 फ्लोर, उसमें किसी तरीके से आग नहीं लगी है। वो जो आग लगी है वो चौथे फ्लोर पे लगी हुई है। फिलहाल दमकल विभाग के जो तमाम दमकल कर्मी हैं, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, वो मौके पर पहुंचे हैं और लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ शिवा, एक और अहम सवाल, आग पर लगातार काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या अभी तक आग बुझाई जा पाई है? और अगर बुझाई जा पाई है तो क्या अब वहां पर जिस जगह पर आग लगी थी वहां पहुंचकर जांच की जा रही है कि कोई वहां जनहानि की कोई खबर ना हो? आग 80% तक बुझाई जा चुकी है, क्योंकि जो चौथे फ्लोर तक जो सीढ़ियों के जरिए जो रास्ता था ऊपर जाने का, वहां तक तो दमकल कर्मी और जो दमकल विभाग के अफसर थे वो पहुंच गए हैं। उन्होंने जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी से जो हॉर्स पाइप होता है उसको ऊपर तक चढ़ा करके उन्होंने लगभग 80% तक आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन क्योंकि आग लगने की वजह से पूरा जो फ्लैट है वो अभी धधक रहा है, उसमें धुआं निकल रहा है, तो उस धुएं को शांत करना भी उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, और जो बचे हुए हिस्से में आग लगी है उस आग को भी बुझाना प्रायोरिटी है। तो अभी तमाम जो लोग हैं वो पहली प्रायोरिटी उनकी यही है कि आग को पूरी तरीके से बुझाया जाए। उसके बाद जो भी धुआं उसके अंदर भरा हुआ है उस धुएं का कोई एग्जिट रास्ता निकाल करके उस धुएं को बाहर निकाला जाए, तब जा करके वहां के जो मूल्यांकन है, जो चीजें जली है उनका मूल्यांकन किया जाए, और साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिरकार उस वक्त उस फ्लैट में, उस घर में कोई मौजूद था भी या नहीं था, या किसका वो फ्लैट था। निश्चित रूप से शिवा, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मूल्यांकन अभी होना बाकी है, क्योंकि आग पूरी तरह से जब बुझाई जाएगी उसके बाद जब आग को ठंडी होने का इंतजार किया जाएगा उसके बाद मूल्यांकन हो सकता है कि आखिर इस बिल्डिंग में आखिर आग क्यों लगी और वहां पर कोई मौजूद था फ्लैट में या नहीं मौजूद था। तो ये आग की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, वजीरगंज के बारूद खाना इलाके में आग की घटना सामने आई है। रिहायशी फ्लैट में आग लगी है, लेकिन आग लगने के वक्त उस फ्लैट में कोई मौजूद था या नहीं था इसकी अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है। फिलहाल मौके पर आला अधिकारी और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।